अक्षय तृतीया की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे अक्षय दीपक के बारे में। अगर आज यह अक्षय दीप अगर आप लगाते हैं तो घर में सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा बनी रहती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। कैसे उपाय को करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे आज के दिन किया गया कोई भी, भले ही जल का दान हो, अन्न दान हो, दीप दान हो या किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से दान पुण्य किया जाए तो उसका फल अक्षय रहता है, अर्थात जो कि कभी क्षीण नहीं होता और हमारे साथ चलता है। इस दिन की महत्वता तभी सबसे अधिक कही गई है। युगादि तिथि इसे कहा जाता है। हालांकि इससे पहले मैं तुलसी की मंजरी का उपाय, चने की दाल का उपाय प्रसारित कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। श्रेष्ठ जानकारी जो कि विवाह, पुत्र, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति में आपके सहायक होगी, आपको देखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय की। दीपक का उपाय बहुत सरल है। यह आपका पैसा गलत जगह खर्च नहीं होने देगा। जैसे रोग में आपके पैसा खर्च होता है, संतान की समस्या है, उसके लिए बहुत अधिक सहायक है। देखिए कई उपाय है जो धन लक्ष्मी में वृद्धि करने के लिए सहायक होते हैं। उनमें से ही एक उपाय आपको बतलाना चाहूंगी। इस उपाय को आपको करने के लिए 1 रुपए के सिक्के की आवश्यकता होगी और साथ ही एक कमल गट्टा और थोड़ा सा अक्षत। अक्षत अर्थात चावल जो कि अक्षय रूप में जाने जाते हैं, कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है और साथ ही 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह जो पहला दीपक है आज रात्रि को आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले प्रज्वलित करना है। एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें बना दीजिए हल्दी का स्वास्तिक। कुमकुम का स्वास्तिक बना सकते हैं अपने घर के मंदिर में। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री नारायण, हे महादेव, आज अक्षय तृतीया के दिन मैं आपके समक्ष अक्षय दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। मेरे घर में सुख सौभाग्य का वरदान दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक प्लेट जिसमें थोड़ा सा हल्दी का स्वास्तिक बनाकर थोड़ा अक्षत समर्पित कर दीजिए। उसके ऊपर लगा दीजिए एक दीपक। अब यह दीपक कई भक्तजन चौमुखा लगाते हैं, कई भक्तजन सामान्य एक मुखा दीपक भी लगाते हैं। इच्छा आपकी है, आप चौमुखा भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, सामान्य दीप के रूप में भी इसे प्रज्वलित किया जा सकता है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मोबाइल में आप महालक्ष्मी के, श्री नारायण के मंत्र का जो है सुमिरन करते हुए, सुनते हुए जो है चला सकते हैं। इसके अद्भुत लाभ कहे गए हैं। अपने घर के मंदिर में इस दीपक को घी या तिल के तेल का प्रयोग करते हुए प्रज्वलित करें। दो चीजें एक में कभी नहीं मिलाई जाती, एक ही चीज का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो या तो घी का प्रयोग करें या तिल के तेल का प्रयोग करें। लंबी बत्ती माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान में प्रयोग आती है, आप सब जानते होंगे। तो आप महालक्ष्मी के मंत्र किसी भी स्वरूप में या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सुंदर रूप में इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। संभव हो तो पूरी रात्रि जलता हुआ दीपक हो तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सामान्य इसे आप जो है जितनी देर पूजा पाठ रहे 7-8 बजे तक, जितना आपके पास, कहने का अर्थ है जैसे ऑफिस से कई भक्तजन लेट आते हैं तो वह लेट दीपक प्रज्वलित करते हैं, कई भक्तजन घर पर ही रहते हैं तो वह प्रदोष काल में करते हैं। इच्छा आपकी है, परंतु भगवान को सुमिरन जब भी करना है साफ स्वच्छ मन से करें। शाम को हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं को स्वच्छता प्रिय है, आप जानते होंगे। सो शुद्धता का भाव जरूर रखिएगा, तभी आपका यह जो दीपदान है वह सफल होगा। तो आप सुंदर भाव सच्चे मन से इस दीपक को प्रज्वलित करें। जलते हुए दीपक में 1 रुपए का सिक्का आपको रख देना है, ठीक है। जलते हुए दीपक में 1 रुपए का सिक्का आपको रख देना है। साथ ही आप सभी को एक कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है वह आपको छोड़ देना है। जब दीपक ठंडा हो जाए उससे पहले एक चावल का दाना भी आपको इसमें डाल देना है। यह सभी चीजें माँ लक्ष्मी से संबंध रखती है और सुख सौभाग्य की प्रतीक जानी जाती है। तो आपको यह दीपक जब ठंडा हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो जो 1 रुपए का सिक्का और एक कमल गट्टा है, एक अक्षत है, उसे आप सभी को अपने घर की तिजोरी में या अपने पास संभाल कर रखना है, ताकि अक्षय तृतीया के दिन यह अभिमंत्रित जो कमल गट्टा, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का है वह आपके दुकान, व्यापार और आपके घर पर अन्न धन के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इस दीपक को सुंदर भाव सच्चे मन से आज रात्रि को प्रज्वलित करना है।
कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले दीपक की उपाय की मैंने आपको बात बता दी, अब बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। देखिए, आज पैसा गलत जगह खर्च ना हो, रोग दोष परिवार में दिक्कत दरिद्रता संकट पीड़ा पूर्ण रूप से निदान हो, इसके लिए घर की रसोई बहुत उत्तम स्थान है। पितरों के निमित्त भी आज दान पुण्य तर्पण पूजा पाठ किया जाता है, तो घर की रसोई में आप सभी कोशिश करें कि आप आवश्यक रूप से लंबी बत्ती का दीपक, पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। इसमें आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप जो है घी का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों के नाम का सरसों के तेल का कोई भी प्रयोग नहीं है। आप शास्त्र वर्णन सुन सकते हैं, जानते हैं, जो भक्तजन वह मानते होंगे। परंतु पितरों के निमित्त जो रसोई में मां अन्नपूर्णा का भी वास है, तो देवी देवताओं के नाम की घी या तिल के तेल का ही प्रयोग होता है। इसमें आप एक चावल का दाना या एक चुटकी काला तिल घर के मटके के पास या आरओ के पास या आपके पास पानी का कोई जग है तो वहाँ पर भी एक आप दीपक जरूर लगाइए। माँ अन्नपूर्णा आपको प्रणाम है, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भरे रहे, हे पितृ देवता मेरे घर पर आप वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से इस दीपदान को आज रात्रि को आप कीजिएगा। यह 2 दीपक के उपाय मैंने आपको बताए। तीसरा जो दीपक है वह आपके घर के दरवाजे पर आपको लगाना है, ताकि घर के दरवाजे से बहुत अधिक सुख समृद्धि हमारे घर पर प्रवेश करे, रोग दोष का नाश हो। इसके लिए घर के दरवाजे पर भी आपको दीपदान करना है। घर के दीपदान पर आप जो है एक चुटकी काला तिल डाल सकते हैं, चावल का प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु घी या तिल के तेल का ही प्रयोग होगा। जो यह घर के दरवाजे पर दीपक लगाएंगे उसका मुख आपके घर के भीतर की ओर होना चाहिए, ताकि सुख सौभाग्य धन संपदा सुख सौभाग्य के साथ साथ हमेशा ही उन्नति के द्वार जो है घर परिवार में खुलते रहे, इसकी जो है प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर दीपदान करें। साथ ही एक तुलसी माता ऐसी है जो महालक्ष्मी और श्री नारायण की स्वरूपा है, वहाँ पर भी आप सभी को एक चुटकी चावल का प्रयोग करते हुए दीपदान जरूर करना है। माता लक्ष्मी का एक स्वरूप और जो है जब हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह केले वृक्ष की जड़ में भी माना जाता है। संभव हो तो केले वृक्ष की आज पूजा करें, वहाँ पर दीपदान करें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान और जल चढ़ाना भी भाग्य बदलने वाला कार्य होता है। गुरु जी कहते हैं, अगर हारी बीमारी से परेशान हैं, अक्षय फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो आज कोशिश करें कि आप बेलपत्र पेड़ के नीचे एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाकर जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन कर देते हैं, तो भी बेलपत्र वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतना फल आपको मिल जाता है। तो अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर आप यह कार्य भी कर सकते हैं। आज गणेश जी महाराज का शुभ दिन है और सबसे श्रेष्ठ तिथि है, तो बुधवारी गणेश जी की तिथि पर आप ज़्यादा से ज़्यादा महादेव के मंदिर में जो है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए गणेश जी जो विराजित हैं उन पर दुर्वा समर्पित कर दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट अपने आप ही मिट जाते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो यह दीपक का उपाय आज रात्रि को आप जरूर कीजिएगा। कैसी भी पीड़ा, कैसी भी शंका, कैसी भी दुख चल रहे हो, उनका निदान तो होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो यह छोटा सा कार्य आप करके देखिएगा। साथ ही घर के मंदिर में अगर शिवलिंग विराजमान है तो गुरु जी कहते हैं अक्षय तृतीया की रात को अगर आप थोड़ा सा चंदन की सेवा, आज के दिन से ही लड्डू गोपाल को चंदन की सेवा दी जाती है, आज से ही महादेव को विशेष चंदन से श्रृंगारित किया जाता है। चंदन जीवन में शीतलता ठंडक प्रदान करता है, तो शिवलिंग पर चंदन लगाकर 108 चावल के दाने अगर आप अपने घर के मंदिर में पुत्र प्राप्त हो, विवाह की अड़चन दूर हो, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आज के दिन आप शिवलिंग पर चंदन लगाकर चावल चढ़ाते हैं 108 की संख्या में, तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखा अपने आप ही प्रबल हो जाती है, संकट कष्ट पीड़ा भी मिट जाते हैं। तो इस तरह से आप कार्य करें। साथ के साथ आज अगर घर पर अगर तुलसी की लकड़ी है तो उसे घिस कर हरी चंदन बनाकर, किसी पत्थर पर आप हरी चंदन बना सकते हैं, तुलसी की लकड़ी को घिस कर फिर आप जो है श्री नारायण या लड्डू गोपाल को श्रृंगारित करते हैं, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि आज के दिन किया गया लड्डू गोपाल का श्रृंगार अर्थात हरी चंदन का श्रृंगार एक बार श्री नारायण गले जरूर लगाते हैं। यह कार्य करें। आज दान पुण्य की बहुत महिमा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा चने की दाल,
आप किसी मंदिर में दान कर कर आते हैं, किसी घड़े में अर्थात कोई मिट्टी का पात्र मटका लेकर आइए, उसके मुख पर मौली बांधिए, उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाकर जल भर दीजिए, उसके ऊपर एक चीनी या मिश्री का भरा हुआ कटोरा रख दीजिए, कुछ दक्षिणा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी या आम इत्यादि जो मौसमी फल हैं उसे ले जाकर कुछ जो है सत्तू इत्यादि या जो भी आपके पास है, आप किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर या किसी मंदिर में या किसी प्याऊ वाले स्थान पर दान कर कर आते हैं, तो इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो देर रात्रि तक दान जरूर करें, लाभ तो आपको मिलेगा ही। साथ ही आज के दिन अगर आप कुछ भी खरीदने का या किसी नए कार्य की शुरुआत का सोच रहे हैं तो आज बड़े खुले मन से आप दान पुण्य करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आज अपने घर पर महंगी सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो मिट्टी के बर्तन, झाड़ू खरीद कर लाए, माता लक्ष्मी से जुड़े हुए शंख, तुलसी की माला और जो है नमक और घी, चीनी, हल्दी, इन चीज़ों को खरीदकर अपने घर पर स्थापित करें। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। आज घर की अच्छी साफ सफाई करें, लाल पीले रंग के कपड़े पहने, खूब सुंदर दीप दान करें। जितना अधिक दीप दान करते हैं उतना आपके जीवन में रोशनी आती है। और सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर पर हल्दी के 5 स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर के दरवाजे पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, घर की रसोई में, घर की तिजोरी में, घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो यह बहुत सुखद माना जाता है। यह हल्दी आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर कर भी थोड़ा सा ग्रहण जो है लेकर आप अपने पास उसमें थोड़ा सा गंगाजल घोलकर भी आप जो है हल्दी के स्वास्तिक बना सकते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। आज एकाक्षी नारियल घर पर लाकर माता लक्ष्मी को समर्पित कर कर अपने घर पर स्थापित करना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो इनमें से कोई ना कोई एक कार्य करें, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और रोग दोष कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। आशा है, उम्मीद है अक्षय तृतीया की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, आप जरूर देखिएगा। यह वीडियो ज्ञानप्रद रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।